हाय पीपल, दिस इज मी आरजे नूर एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल एंड आई होप कि आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का समझ में आ गया होगा और आप ये भी कंफ्यूजन आपका दूर हो चुका होगा कि भाई एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग रोल कैसे अदा करता है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है हमारा नाउन। अब नाउन के बारे में बहुत सारे जो है वो डेफिनेशंस आपको मिलते हैं और आपको पता भी है कि इसको क्या कहते हैं। ये बहुत ही इजी है, ठीक है। तो नाउन जो है वो हम अगर कहें कि भाई नेम, कोई भी नाम, किसी भी चीज का नाम हो, चाहे वो कोई शख्स हो यानी पर्सन हो, प्लेस हो, कोई एक्शन हो, उसका भी नाम हो सकता है, कोई आइडिया हो, कोई सोच हो, कोई भी ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती हो आपके इर्द गिर्द, या कोई इन्वेंशन हुई हो, या किसी भी तरह से आपने कोई चीज देखी, सुनी या फिर बनाई, तो उस हवाले से उसको कोई नाम देते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ बेनाम है ही नहीं, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप किसी को बताएंगे कि भाई ये चीज़ क्या है, तो क्या का जो हमारा जवाब है वो हमेशा नाउन में ही होगा। तो हम ये लिखते हैं कि नेम ऑफ एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ का नाम, चाहे वो चीज़ हो, कोई इंसान हो, कोई सोच हो, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर लेता हूँ, एवरीथिंग ईदर विजिबल और इनविजिबल, चाहे वो नजर आए या ना आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा इज कॉल्ड नाउन, उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन मतलब किसी भी चीज का, पर्सन का, किसी सोच का, किसी आइडिया का, किसी भी शख्स का नाम, चाहे वो नजर आ जाए या न नजर आ जाए, ठीक है, या नजर में नहीं आए, तो उसको हम नाउन कहते हैं। अब ये तो बहुत इजी डेफिनेशन है कि भाई किसी भी चीज़ का जो नाम है वो हम कहते हैं नाउन। जैसे ये मैंने हाथ में जो पकड़ी हुई है कोई चीज़, तो वो हम पेन कहते हैं, तो पेन इज नाउन। या फिर ये बोर्ड हम पीछे देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये बोर्ड है, बोर्ड भी नाउन है। इसमें जो लिखा हुआ है ये राइटिंग है, राइटिंग भी नाउन है, ठीक है। ये मेरे पास एक चीज़ है जिससे मैं थोड़ा सा रब करता हूँ अपने बोर्ड को, तो ये डस्टर है, डस्टर भी नाउन है। तो इस तरह से जिस चीज़ से ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, वो एक डिवाइस है, डिवाइस नाउन है, चाहे वो मोबाइल हो या कैमरा हो। ये जो मेरे ये कॉलर पे या इस तरह लगी हुई है शर्ट पे, तो ये क्या है, इससे आवाज़ जाती है और इस डिवाइस को हम माइक कहते हैं। तो माइक वगैरह ये सारी चीज़ें हमारी नाउन कहलाती हैं। ये मेरी जो आवाज़ आपके पास पहुंच रही है, ये भी एक चीज़ का, ये एक सलाहियत का नाम है, ठीक है। तो ये जो मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये मूवमेंट है, ये भी एक नाउन है। तो कोई भी चीज़ जो हमें इस चीज़ का जवाब दे, हु या व्हाट, इसका जवाब देने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ या किसी भी शख्स का नाम बताना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये हु और व्हाट के जवाब हमेशा नाउन में ही देते हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई हु इज़ देयर, कौन है वहाँ, तो हम नाउन ही बोलेंगे कि भाई फला, अली है, अहमद है, कोई भी है। व्हाट, क्या है ये, तो ये पेन है, ये डस्टर है, ये मैं हूँ, और ये बोर्ड है, और ये हमारा चैनल है, ठीक है। तो हु और व्हाट का जो जवाब है वो हमेशा नाउन ही होगा। अब इसके जो काइंड्स हैं, अब हम देखते हैं कि भाई काइंड्स या जो फॉर्म्स हैं वो कितने हैं। वो हम कहाँ से लेंगे, वो हम लेंगे ऑक्सफर्ड से। ऑक्सफर्ड वाले जितने भी हमें बताएंगे हम उसी को ही हतमी मानेंगे। एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन, कॉमन नाउन, उसके बाद तीसरा है हमारा कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, चौथा है हमारा कंपाउंड। अब कंपाउंड भी उन्होंने खुद से ही ऑक्सफर्ड ने बनाया हुआ है, वो कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। और पांचवा होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये 5 काइंड्स हैं और उसके अलावा इसकी कोई काइंड नहीं है। उसकी अगर कोई फॉर्म, कैटेगरीज चेंज होती हैं, जेंडर चेंज होता है, उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल करते हैं, तो वो
उसको ही करते हैं, इन चीज़ों को ही हम सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं कैटेगरी में, या फिर जेंडर भी हम अपनी तरफ से डिसाइड करते हैं कि भाई इनका क्या होना चाहिए, इनका क्या होना चाहिए। काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल भी अपने तरीके से देखते हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास काउंटेबल हैं, कुछ चीज़ें उनके पास काउंटेबल हैं, तो वही चीज़ हमारे पास अनकाउंटेबल हो जाती है। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन काइंड्स जो बेसिक हैं वो ये 5 ही हैं। तो इनको हम अलग अलग से अभी डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम दो दो करके डिफाइन करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाए। ये मैं अभी रेस कर रहा हूँ। और ये अगर आपने ये जो नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन तक अच्छे से सीख लिया तो इनका इस्तेमाल आपको बहुत ही इजी होगा, और अपनी लैंग्वेज जो है वो आप टेंसेस वगैरह जब हम करेंगे तो उसमें यही चीज़ें मटेरियल यूज़ होगा। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान लगा के सुने या देखें। पहला होता है प्रॉपर। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हम कह सकते हैं कि भाई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन गिवन, यानी कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन जो आप अपनी तरफ से किसी चीज़ या किसी शख्स को या किसी भी चीज़ को दे, ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नीचे ही हम कॉमन नाउन भी लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये समझने में आसानी हो जाएगी आपको। कॉमन नाउन वो होता है जो, ये होगी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन और ये होगी जनरल आइडेंटिफिकेशन। जनरल आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो आप किसी को बताएं तो वो उसको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। जो जनरली हम आम तौर पे किसी चीज़ का नाम रखते हैं तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, और कोई मखसूस नाम दे देते हैं किसी भी चीज़ को तो हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब सबसे पहले एग्जाम्पल्स लिखते जाएंगे, इनके भी और कॉमन नाउन के भी। अब इंसान अगर पैदा होता है तो जाहिर सी बात है या लड़का होता है या लड़की होता है, तो अगर लड़का हुआ तो हम उसको कोई आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं अपनी तरफ से कि भाई हम इसका नाम ये रखते हैं, फॉर एग्जांपल अली रखते हैं, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अगर कोई लड़की पैदा हुई फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि भाई अक्सा। अब ये दो आइडेंटिफिकेशन से स्पेसिफिक जो किसी वालदेन ने अपने बच्चे के रखे होंगे, तो ये हमारी जो दोनों हैं वो प्रॉपर नाउन हो गए किसी बॉय या गर्ल के। तो ये अभी मैंने यूज किया कि बॉय या गर्ल, तो इसका ऑपोजिट होगा बॉय, कॉमन में हो जाएगा, और गर्ल जो है वो भी कॉमन में हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि भाई बॉय, तो उसको डिफाइन करने की कुछ मजीद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गर्ल भी जनरली गर्ल्स बहुत सारी होती हैं, बॉयज़ भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अली एक ही होगा। अली अगर बहुत सारे होंगे तो उसका जो है लास्ट नेम चेंज होगा, मिडिल नेम चेंज होगा, या फादर्स नेम चेंज होगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग ज़रूर होगी। लेकिन वो दोनों अलग से एक पहचान है, एक लड़के की और एक लड़की की। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं किसी कंट्री में रहता हूँ, कंट्रीज बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूँ तो ये हो गया पाकिस्तान, जो हमने खुद ही रखा है उसका नाम, और उसी को ही हम कॉमन में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा कंट्रीज। क्योंकि कंट्रीज दुनिया में बहुत सारी हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ही होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई हम किसी सिटी में रहते हैं, जैसे मैं अभी जिस शहर में हूँ, तो हम कह सकते हैं कि भाई चलो मैं ये देख देता हूँ हैदराबाद। तो हैदराबाद एक प्रॉपर नाम है किसका, एक सिटी का। तो कॉमन में हो जाएगा ये सिटी, क्योंकि जनरली सिटी सब हर शहर को बोलते हैं, लेकिन हैदराबाद सिर्फ एक ही शहर को बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई हमारे जो चैनल है, बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब पे जो चैनल है वो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। लेकिन हमारे चैनल का नाम जहाँ पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो वो हो गया हमारा स्पेसिफिक आरजे नूर स्पीक्स। ये हमने खुद रखा हुआ है क्योंकि हमने ये आइडेंटिफिकेशन अपने चैनल को दी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन और उसी का ही ये हमारा प्रॉपर।
अगर आपके पास कोई मोबाइल है और उसका कोई नाम है जैसे वीवो, तो ये एक मोबाइल फ़ोन की कंपनी का स्पेसिफिक नाम हो गया, या सेल फोन या जो भी लिखें, ये हो गया कॉमन। मोबाइल हर किसी के पास होता है। वीवो एक ही कंपनी है। मोबाइल वो सबको कह सकते हैं, आईफोन को भी मोबाइल कहते हैं, सैमसंग को भी मोबाइल कहते हैं, हर चीज़ को मोबाइल कहते हैं जो इधर उधर जो है ना वो घूमने के लिए आप लेके फिरते हैं। लेकिन वीवो एक कंपनी है जो उन्होंने खुद रखा हुआ है। इस तरह से बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास एक पेन है, तो इसका नाम कंपनी का है भाई डॉलर। डॉलर एक करेंसी भी हो सकती है। देखिए, दोनों चीज़ें हैं, मतलब हम या फिर इसका नाम करेंसी रखें या फिर अब कंपनी रखें। डॉलर कंपनी भी है और करेंसी भी है। ठीक है, तो ये करेंसी जैसे हमारा करेंसी रुपी, ठीक है, तो करेंसी कॉमन है, कंपनी कॉमन है, लेकिन डॉलर कंपनी जो है वो स्पेसिफिक हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी जो है वो इर्द गिर्द देखते हैं कि किसी भी चीज़ का हम स्पेसिफिक नाम रखते हैं तो उसको हम कोई जो है वो आइडेंटिफिकेशन देते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर। और जनरली जो चीज़ें हैं जिसको हम डिफाइन करें या ना करें तो वो सब समझ जाएंगे कि भाई किसकी बात हो रही है, तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। मेरे ख्याल से बहुत इजी हो जाएगा, और जब हम वर्कशीट देंगे तो उस पर हम आपको और ज़्यादा क्लियरिफाई करेंगे, और जब आप आंसर्स देंगे तो उसमें भी आप सीखते जाएंगे। अभी हम चलते हैं दो और जो हमारे काइंड्स हैं। नंबर 3 पे है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद है हमारा कंपाउंड। अब कलेक्टिव क्या होता है? कलेक्टिव में हम कहते हैं कि भाई इसमें एक ही वर्ड होगा, लेकिन उसमें समाई हुई बहुत सारे आइटम्स होंगे। यानी आइटम्स का मतलब है कि भाई या फिर इंसान होंगे या फिर चीजें होंगी। इसमें मोर देन वन वर्ड, यानी एक से ज्यादा वर्ड्स इस्तेमाल होंगे एक ही वर्ड में, लेकिन उसमें एक ही आइटम या इंसान या कोई भी चीज हम मेंशन करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि भाई फैमिली। फैमिली जो है वो एक ही वर्ड है, लेकिन एटलीस्ट दो लोग चल के हम फैमिली बनाते हैं। एटलीस्ट दो तो होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ, तो उसके बाद फिर जनरेशन बनती है। या फिर ऊपर की जो हमारी दादी, नाना, दादा, अम्मी, अबू जो भी है, ये सारी चीज़ें मिला के, सारे अफराद मिला के ये फैमिली एक टर्म बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई आर्मी। अब आर्मी एक तो आदमी बना नहीं सकता, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं। पुलिस, पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसमें भी बहुत सारे हैं। क्राउड, अब देखें ये सारे एक ही वर्ड है लेकिन उसमें बहुत सारी और चीज़ें शामिल हैं। यानी सिर्फ एक वर्ड में एक ही चीज़ को एक ही चीज़ की बात नहीं हो रही, इसमें बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं। जैसे हम क्राउड लिखा और हर्ड, उसके बाद हम लिखते हैं और क्या है भाई, टीम हो गया, क्राउड हो गया। ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हैं जो हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ये कलेक्टिव नाउन की लिस्ट जो है वो आपको दे दी जाएगी वर्कशीट में, और आप वो वहाँ पर याद कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एक वर्ड लिखा है, लेकिन ये एक वर्ड में एक ही इंसान या एक ही चीज़ नहीं आती। ठीक है, एक और जहन में आ रहा है तो वो भी लिख लेते हैं, सेट। अब सेट जो है वो जाहिर सी बात है एक चीज़ का नहीं बनता, वो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके आता है। ठीक है, तो एक वर्ड होता है लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें या इंसान शामिल होते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि भाई वर्ड्स तो ज़्यादा होंगे लेकिन एक ही चीज़ या एक ही इंसान की बात होगी। जैसे फैमिली को ही हम कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन में सेट करते हैं, जैसे फैमिली हॉल। अब दो वर्ड्स मिलके एक वर्ड बनता है और एक ही रूम की, मतलब एक ही हॉल की बात हो रही है।
या फिर हम कहते हैं कि भाई साइंस लैब, साइंस और लैब दोनों वर्ड्स एक ही साइंस लैब की बात हो रही है। या फिर हमारे पास एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो ये भी दो हो गए, तो दो वर्ड एक ही चीज़ की बात हो रही है। या फिर हम, ये तो कॉमन है, ग्रैंडफादर, आपने सुना भी होगा, मीनिंग भी पता होगी, दादा या नाना, दो वर्ड्स मिला के एक ही शख्स की बात हो रही है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि फादर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, जो भी हमारे जो हमारे इन लॉज में से होते हैं, ससुराल में से होते हैं, तो ये तीन वर्ड्स मिला के एक ही बंदे की बात हो रही है, यानी एक एक ससुर होगा, ठीक है। या फिर इस तरह ब्रदर इन लॉ भी कह सकते हैं, सिस्टर इन लॉ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या आपको सिखाया कि भाई जब भी हम कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो उसमें एक वर्ड होगा, लेकिन उसमें समाये हुए बहुत सारे आइटम्स होंगे, या फिर वो इंसान हो या कोई चीजें हो। कंपाउंड नाउन में क्या होगा, दो वर्ड्स या दो से ज्यादा होंगे, एटलीस्ट दो तो होंगे, लेकिन उसमें समाई हुई बहुत, सिर्फ एक ही आदमी होगा या एक ही चीज होगी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत इजी हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट पे, जो हमारा लास्ट आता है पार्ट ऑफ उसका काइंड्स ऑफ नाउन में, वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ने से पहले मैं आपको एक मीनिंग बता देता हूँ कि भाई बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हम ये भी वर्ड लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब दुनिया में जब भी हम देखते हैं इधर उधर इर्द गिर्द जो नज़र दौड़ाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉन्क्रीट होती हैं। कॉन्क्रीट क्या होता है, कॉन्क्रीट मतलब, या पहले एब्स्ट्रैक्ट को, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कोई भी चीज जिसको हम या तो अनटचेबल हो, यानी हाथ से या किसी चीज से छू नहीं सके, ठीक है। अगर छू भी सके किसी भी चीज से तो ये अनमेजरेबल होती है, यानी उसको किसी पैमाने पर नाप नहीं सकते। तो जो भी चीज हम टच नहीं कर सकते और नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो उस उन चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। और कंक्रीट इसका ऑपोजिट है, तो वो होगा टचेबल और मेजरेबल, चाहे वो किसी भी पैमाने में हो। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा किसी फिजिकल तराजू में तोला जाए, लेकिन किसी भी चीज़ में वो मेजर हो चुका है तो वो कंक्रीट है, अगर नहीं है तो फिर एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरे हाथ में पेन है, मैं छू सकता हूँ, मैं इसको मेजर भी कर सकता हूँ, इसकी साइज वाइज सारी चीज़ें, तो ये हमारा कंक्रीट हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरी जो है वो नज़र आप तक पहुँच रही है, ठीक है, या फिर मेरी सोच है, ठीक है, या फिर इस तरह कह सकते हैं कि भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे अंदर बहुत केयर है, तो या फिर बहादुरी है या ब्यूटी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट कहलाएंगी। अब आमतौर पर हमारे पास जो है वो मिसकंसेप्शन दो वर्ड्स के ऊपर है, एक है एयर और लाइट वगैरह। तो हम ये देखते हैं कि उनको हम टच तो नहीं कर सकते, लेकिन वो मेजर हो चुके हैं। लाइट की स्पीड भी हमें पता है, ठीक है, तो लाइट की अगर स्पीड पता है तो हमें पता है कि वो किस जो है वो स्पीड से ट्रैवल करती है, यानी कि किसी भी पैमाने पर वो नापी जा सकती है। अगर हम कहते हैं कि भाई एयर है, तो एयर प्रेशर भी अभी मेजर किया जा सकता है। तो इस तरह से ये भी चीज़ें अब एब्स्ट्रैक्ट नहीं रही, जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं रही, कॉन्क्रीट है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि वो सारे नाउन्स जो कि हम फील कर सकें, समथिंग दैट वी ओनली फील, ठीक है, नाउन्स या नेम्स जो भी है विच कैन बी ओनली फेल्ट, जो कि हम सिर्फ महसूस कर सकें, उनको ना छू सके, ना ही उनको हम किसी भी पैमाने पर मेजर कर सके, तो ऐसे नाउन्स जो हैं वो जो हम एब्स्ट्रैक्ट में कहते हैं। अब वो किसी एक्शन का भी नाम हो सकता है, किसी स्टेट का भी नाम हो सकता है, किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है, किसी नाउन का नाम हो सकता है। नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, जैसे सबसे पहले तो ये लव,
अब लब जो है वो कभी भी नापा नहीं जा सकता, ना ही हम उसको जो है वो कभी छू सकते हैं। केयर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भाई ब्यूटी, ठीक है। किसी एक्शन का नाम हो गया लॉफ्टर, किसी सलाहियत का जैसे एबिलिटी है। अब एबिलिटी को अभी नापने जैसी कोई या टच करने का कोई भी ऐसा मतलब रास्ता नहीं है, जरिया नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई ब्रेवरी, मतलब किसी के अंदर बहादुरी है। केयरफुलनेस, ठीक है, यानी मोहतात होने वाला जो एक वर्ड है, केयरफुलनेस हो गया या फिर केयरलेसनेस हो गया, लापरवाही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम किसी भी पैमाने पर नाप नहीं सकते। इंटेलिजेंस हो गया, किसी का भी आप इंटेलिजेंस लेवल कैसे चेक करेंगे, मतलब उसको हमें ना हम टच कर सकते हैं ना मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, वो लिस्ट आपको जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप डाउनलोड करके वो याद कर लें। तो अभी हम चलते हैं कि भाई हमने 5 काइंड्स तो पढ़ लिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि भाई बहुत सारी और भी कैटेगरीज ऑफ नाउन होती हैं, जैसे काउंटेबल्स हैं, अनकाउंटेबल्स हैं, जेंडर में जो है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स को हम डिफाइन करते हैं कि भाई बेसिकली काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स वही होते हैं जो कॉमन है या प्रॉपर है या कुछ भी जो भी है, वो काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। अब ये है कि हर लैंग्वेज का, हर जो रीजन का अलग अलग से वो कॉन्सेप्ट होता है काउंटेबल के हवाले से और अनकाउंटेबल्स के हवाले से। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं कि भाई ये चावल हैं, चावल हैं, तो हम उनको प्लूरल फॉर्म में यानी जो है वो करते हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो वो अनकाउंटेबल हो जाते हैं, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में, और हम वहाँ पर दिस और इट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ राइस, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से कैटेगरी होगा कि भाई बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमारी काउंटेबल होती हैं तो यहाँ पर हम अनकाउंटेबल करार देते हैं, वहाँ पर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर हमारी काउंटेबल हो जाती है। जैसे ये बाल हैं, बाल हैं, तो हम तो बाल हैं बहुत सारे इस तरह मजमूई तौर पे कहते हैं, लेकिन अंग्रेज जो है वो उनको अनकाउंटेबल कहते हैं, दिस इज हेयर। तो इस तरह से, और हम अगर कहें कि भाई ये कैंची है, कैंची है, तो हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं यानी काउंटेबल फॉर्म में, वहां पर प्लूरल फॉर्म में होती है, तो वहां पर ये कहा जाता है दीज आर सीजर्स, नॉट दिस इज सीजर्स। या फिर इस तरह पैंट्स, जीन्स, ये जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होती है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो काउंटेबल हैं, वहाँ पर अनकाउंटेबल हैं, वहाँ पर काउंटेबल हैं तो यहाँ पर हमारे यहाँ अनकाउंटेबल हैं। तो उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अब हम एक लिस्ट बनाते हैं। मैंने आपके लिए लिस्ट कुछ कॉमन जो हमारे सिंगुलर और प्लूरल में चेंज होने वाले हैं, तो वो मैंने आपके लिए बताए लिखे हैं। तो अब आप थोड़ा सा डिफरेंस चेक करें। अब इसका कोई एक मुतय्यन या फिक्स्ड रूल है नहीं, मतलब आप जैसे कहते हैं कि बुक का तो हम बुक्स लिख लेते हैं, पेन का पेन्स लिख लेते हैं, बॉयज का बॉयज एस लगा लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जैसे टोमेटो है तो ओ से एंड होता है, तो उसमें हम ई एस लगाते हैं, यानी अंग्रेज ई एस लगाते हैं, लेकिन कभी नहीं भी लगाते। जैसे पियानो है तो वो भी ओ से ही एंड है, लेकिन उसमें ई एस नहीं एस लगता है। तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। जैसे अल्फाज जिस तरह से प्लूरल बनते हैं अंग्रेजों के पास, वही हमें सीखने पड़ेंगे बाय द टाइम। जैसे वाई पे ख़त्म होने वाले अल्फाज जो हैं वो हमेशा आई एस नहीं होते। हाँ, जैसे बेबी है तो वो तो बेबीज है, आई एस से, लेडी है तो लेडीज है, इस तरह से। लेकिन टॉय भी हमारा जो है वो है हमारा वाई पे एंड, तो उस पे हम आई एस अंग्रेज नहीं लगाते, सिर्फ एस लगाते हैं। तो इसमें कोई मुतय्यन रूल है नहीं। एफ से ज़्यादातर जो कुछ कॉमन है जो वी एस लेते हैं, जैसे लूफ से लूव्स,
वाइफ से वाइफ्स या नाइफ से नाइफ्स बनते हैं, लेकिन ज्यादा वुल्फ से वुल्व्स बनते हैं। लेकिन अगर स्कार्फ में आ जाएगा तो स्कार्फ्स नहीं होंगे, वो स्कार्फ्स ही होगा, या हुफ है तो वो हुफ्स ही होगा, या हैंडकरचीफ है तो हैंडकरचीफ्स ही होगा। मतलब कहने की बात ये है कि ये थोड़े से मैंने कॉमन लिख दिए हैं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि इस तरह से कोई एक मुतय्यन रूल नहीं है कि भाई आप अगर ओ से एंड है तो उसमें हमेशा ई एस लगेगा, ओ से एंड है तो उसमें हमेशा एस लगेगा, वाई पे एंड है तो हमेशा आई एस, या एफ पे है तो डब्ल्यू वी ई एस लगेगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको जिस तरह से अंग्रेज बोलेंगे कि भाई इसका प्लूरल ऐसे होना चाहिए तो हम वैसे ही बनाएंगे। अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं नाउन्स में जो हैं तो कॉमन, लेकिन उनके जो प्लूरल्स हैं वो सेम ही रहते हैं। जैसे शीप का, अगर एक ही शीप की बात की जाए तो फिर भी वही शीप होगा, और बहुत सारी शीप आ जाए तो फिर भी शीप्स नहीं होगा, वो शीप ही होगा। फिश का एक अलग से फॉर्मेट है, जैसे फिश अगर एक है तो वो भी फिश है। अगर एक ही किस्म के लातादाद हमारे पास फिश मौजूद हैं, चाहे वो कितनी भी तादाद में हो प्लूरल फॉर्म में, तो वो फिश कहलाएगा। अगर उसमें वैरायटी आ गई तो वो फिर फिशेस हो जाएगा, मतलब एक ही किस्म नहीं होगी, उसमें बहुत सारे और भी होंगे। क्रू, फैमिली और टीम, ये ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म भी लेते हैं और प्लूरल फॉर्म भी लेते हैं। जैसे अवर क्रू इज गुड या अवर क्रू आर गुड, दोनों हो सकते हैं। अवर फैमिली इज गुड, अवर फैमिली आर गुड, अवर टीम इज गुड, अवर टीम आर गुड। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी रिसर्च भी करनी पड़ेगी, और जितना आप ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ेंगे लैंग्वेज के हवाले से या कोई स्टोरी वगैरह, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इसका कोई मुतय्यन रूल नहीं है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूं कि इस तरह से होगा तो वो इस तरह से आएगा। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपना शेप चेंज करते हैं। जैसे मैन एक होगा तो एम ए एन लिखा जाएगा, अगर बहुत सारे होंगे तो एम ई एन। वुमन का भी वही सेम है, वुमेन, लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, वुमन एंड विमेन। ठीक है। चाइल्ड है तो वो हो जाएगा चिल्ड्रन। इस तरह से बहुत सारे और भी होते हैं जो हम देखते हैं कि वो अपना शेप चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से भी हम प्लूरल अंग्रेज बनाते हैं, तो उसको भी हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने एक लिस्ट लिखी है थोड़ी सी आपको आइडिया देने के लिए कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस और एस जहाँ पर प्लूरल्स में लगेंगे तो वो प्रोनाउंस कैसे होंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड है जो कि अ से प, क और फ, यानी ये साउंड निकलने चाहिए, ये स्पेलिंग चाहे हो ना हो, क्योंकि फे का साउंड जो है वो जी एच से भी निकलता है, जैसे लॉफ हो गया, तो ये हमारा क का जो है वो सी एच से भी निकलता है। तो इस तरह से हम साउंड को देखेंगे, अ, प, क और फ। तो अगर ये साउंड्स एंड में आते हैं और उसके बाद एस लगाया जाता है तो वो एस ही होगा, जैसे टैक्स, टॉक्स, हुप्स या एक्सेट्रा जो भी है आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। इस तरह से जो भी आए वर्ड तो उसको प्रोनाउंस आप स करेंगे। लेकिन जो भी इनके अलावा जो भी हमारे साउंड है तो वो ज हो जाएंगे, मतलब जे का फॉर्म, जैसे बॉयज, टेबल्स, बोर्ड्स, ठीक है, पेन्स, या इस तरह से मोबाइल्स। तो ये है हमारा जेड का साउंड। अगर सी ई जी ई सी एस ई और जेड ई के हिसाब से अगर कोई साउंड आएगा और स्पेलिंग में आएगा तो वो इज हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल मेरे जहन में आ रहा था तो अब मैंने लिखा है गैराजेस। ठीक है, गैराज नहीं होंगे, गैरेजेस होंगे, गैरेजेस। ठीक है, तो गैराजेस। तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि ये किस तरह से प्रोनाउंस होगा और ये किस तरह से होंगे और ये किस तरह से होंगे। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी वर्ड आता है तो आपको देखना पड़ेगा कि साउंड कौन सा एंड हो रहा है, तो उस हिसाब से आप स लगाएंगे और उस हिसाब से आप ज देंगे और उस हिसाब से आप इज देंगे। ठीक है, अब हम जेंडर कैटेगरीज की तरफ चलते हैं कि हम जेंडर वाइज कैसे नाउन को कैटेगराइज करते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैस्कुलिन होते हैं और बहुत सारे फेमिनिन होते हैं, यानी कि जैसे मैन मैस्कुलिन है, बॉय फेमिनिन और मैस्कुलिन है, मेल भी मैस्कुलिन है, ये सारे मर्दों के लिए यूज होते हैं। और वुमन, गर्ल और फीमेल जो हैं वो सारे फीमेल्स के लिए यूज होते हैं, फेमिनिन है। तो जैसे हम मोनिस और मुजक्कर कहते हैं जिसको,
ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे इंसानों वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। और कुछ न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब है कि दोनों जेंडर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जैसे पर्सन है तो वो पर्सन मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर या कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारी कोई भी मेल भी हो सकता है कोई भी, और कोई भी फीमेल हो सकती है। तो इस तरह से आप ये प्रोफेशंस डिवाइड करते हैं न्यूट्रल फॉर्म में, और ये हमारे फेमिनिन और मैस्कुलिन हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे और भी हैं जो हमारे ज़्यादातर जानवरों में इस्तेमाल होते हैं। तो उनकी लिस्ट भी आपको जल्दी जल्दी से थोड़ा सी मैं समझा देता हूँ। अब ये लिस्ट है, कुछ जानवर्स हैं, कुछ परिंदे हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स, उनके अलग अलग से मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बनते हैं। जैसे कॉक है, उसका हैन बनता है, कॉक मैस्कुलिन और उसका हैन फेमिनिन हो गया। पीकॉक का पी हैन हो गया, बुल का काओ, डक का हो गया ड्रैग, टाइगर का टाइग्रेस, ये बहुत ही कॉमन है, और लायन का लाइनस, ये भी बहुत कॉमन है। और डॉग और बिच का तो आपको पता ही होगा। रैम और यू, अब ये प्रोनाउंसिएशन EWE है तो इसको हम यू कहते हैं। ये हमारी शीप का एक किस्म है। स्टेलियन घोड़े का किस्म है, एक मर्द है, और एक ये मेयर जो है वो हमारी फीमेल है यानी फेमिनिन है। तो इस तरह से बहुत सारे और भी हैं। जैसे हमारी जानवर होते हैं तो उसमें अलग अलग से वो नाम हम रख देते हैं, यानी कि हम नहीं रखते, अंग्रेज रखते हैं। तो आज की वीडियो अबाउट नाउन थी, और मेरे ख्याल से नाउन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत हद तक, काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं तो वर्कशीट आप नीचे डाउनलोड करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की लिस्ट डाउनलोड करें, तो वो आप करें। और उसके हवाले से जो भी हमारे वहाँ पर सवालात दिए गए हैं तो वो आप हल करने की कोशिश करें। और हल करते वक्त ये वीडियो आप दोबारा से देखें, ताकि जो भी चीज़ आपके माइंड से स्किप हो गई हो तो वो दोबारा से आप देख सकें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।